हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास और क्वेश्चन मीन्स कि विश्वास के ऊपर एक क्वेश्चन कर दिया गया है कि जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो और वो विश्वास टूट जाता है तो एक ऐसा ही एक चीज़ है किसके बारे में। यहाँ पे आपको एक बर्गलर दिख रहे हैं जिसको हम चोर कहते हैं, थीफ कहते हैं, वो दिख रहे हैं और साथ में एक लेडी दिख रही है। तो लेडी को देख के बहुत हंसी आएगी आपको, मुझे बहुत हंसी आई थी जब मैंने देखा बार बार बनाया, क्योंकि ये पिक्चर जो ये राहुल सर ने ऐड किया है। मैंने कहा नहीं करो, बोले नहीं नहीं मैम ये वाला करते हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये हम दोनों की मिली भगत है। तो हमने ये स्टार्ट किया है आज का जो चैप्टर, ये किसके बारे में है, ये बताता है कि एक चोर होता है, वो चोरी करता है, ठीक है, चोरी करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसको एक लेडी मिल जाती है जो उसको ही क्या बना देती है, बेवकूफ़ बना देती है। और जब उसको बेवकूफ़ बनाती है तो वो कुछ इस तरीके से हंसती है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइन टू लाइन समझेंगे, आज समरी नहीं है, लाइन टू लाइन समझेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना समय गवाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके चैप्टर में सबसे पहले दे रखा है इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। अब आपको एक बताया जा रहा है कि थीफ के बारे में कहा जा रहा है कि जब हमें एक चोर को पकड़ना है उसके बारे में क्या कहा जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ अ ऑनर अमंग थीव्स। जब कहा जाता है ना, इस तरह से कहा जाता है कि भाई चोर जो होते हैं, सभी जो व्यक्ति होते हैं सभी चोर नहीं होते हैं। ऐसी लाइन कहते हैं ना कि सभी चोर जो होते हैं वो चोर मतलब हमेशा चोर नहीं रहते हैं, उन चोरों में भी कोई अच्छे चोर होते हैं, ऐसी लाइन कहा जाता है। तो ऐसा जो कुछ किसी के लिए कहा जा रहा था, एक व्यक्ति जो थीफ थे उसके लिए, उसको जब ये लाइन बोली जाती थी ना कोई, कि इस तरह से बोलता था कि देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, कि है ना चोरों में भी क्या होता है, ईमान होता है, चोर भी जो है सम्मानित होते हैं। इस तरह से जो लाइनें कही जाती हैं उस लाइनों से उसे बहुत चिढ़ थी। उसको लगता था कि नहीं ये सारी चीज़ें बकवास है, क्योंकि चोरों के ऊपर किसी को विश्वास नहीं होता है और चोर लोगों को ही लोग पागल बना देते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी जो है इलिस्ट्रेटेड, ये सारी स्टोरी किस बात पर आके टिकी है उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बोला जा रहा है एवरीवन थॉट दैट हॉरेस जो है वो डेनबाय वॉज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। सभी लोगों का कहना था, सभी लोगों का सोचना था कि जो हॉरेस डेनबाय एक व्यक्ति थे, यही हमारे चोर भाई साहब थे। इनके लिए कहा जा रहा है कि ये क्या थे, सब कहते थे कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे नागरिक हैं। सिटीजन मीन्स होता है अच्छे नागरिक हैं। और ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। वो 50 साल के थे और क्या थे, अनमैरिड थे, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में वो कितने साल के थे, अनमैरिड थे, कैसे थे। आज का जो हमने चैप्टर जो ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं इसके साथ हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर ना करके हम MCQs करेंगे। तो चैप्टर ध्यान से पढ़ना, फिर अपने आंसर्स देना, ठीक है। तो ही लिव्ड विथ अ हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। वो अपने एक हाउस कीपर के साथ, जो मेड होती है काम करने वाली, उसके साथ रहते थे। वो किस लिए रहते थे, क्योंकि उनको चिंता होती थी, जो उनकी हाउस कीपर थी, जो उनकी मेड थी, उनको चिंता होती थी उनकी हेल्थ की, ओवर हिज हेल्थ, उनकी हेल्थ की चिंता होती थी। इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वो हमेशा ठीक ही रहते थे, खुश रहते थे और हमेशा ठीक रहते थे, खुश रहते थे, जैसा कि सब दिखता था। लेकिन सिर्फ उनको क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। वो क्या थी, समर के टाइम पे उनको हे फीवर हो जाता था। हे फीवर क्या होता है, ऐसा फीवर या ऐसी किसी चीज़ से एलर्जी, जो जैसे मान लो किसी को होता है ना फूलों से या मिट्टी से या जो हम सफाई करते हैं डस्ट से, ऐसा कुछ हमको एलर्जी होती है तो उनको हम हे फीवर कहते हैं। तो ऐसे ही इनको किस चीज़ से थी, इनको किसी भी फूलों की जो सुगंध होती है उसकी वजह से इनको क्या हो जाता था, थोड़ी सी इनकी सेंसिटिविटी हो जाती थी और ये फिर बीमार हो जाते थे। तो ऐसा इनको कुछ होता था जिसे हम हे फीवर कहते हैं। He made locks and was successful enough to his business to have 2 helpers. वो क्या करते थे, वो लॉक बनाने का काम करते थे, ताले वाले बनाने का काम करते थे। एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ, और वो जो थे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, यानी उनको अच्छे से उनका काम धाम जो था वो अच्छा चलता था। और काम धाम अच्छा चलने के चक्कर में उनके पास क्या थे, 2 हेल्पर भी थे। 2 हेल्पर उनकी हेल्प करते थे, यानी वो एक अच्छा काम जानते थे, ताले बनाने का, ताले तोड़ने का, उनको सारा एक्सपीरियंस था। और वो क्या करते थे, वो अपने साथ एक 2 हेल्पर्स थे, उनको साथ में रखते थे। यस, हॉरेस डेनबाय जो एक गुड रेस्पेक्टेड बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हॉरेस डेनबाय जो थे वो बहुत ही अच्छे रेस्पेक्टेड थे, सब उनका सम्मान करते थे, लेकिन वो क्या थे, वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे, मतलब वो ईमानदार नहीं थे। ऐसा वो बताया जा रहा है कि इनके बारे में, हॉरेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले की बात है, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। हॉरेस जो थे 15 साल पहले क्या करके आए थे,
हॉरिस हैड सर्व्ड मतलब उन्होंने भोगी थी, क्या भोगी थी, अपनी फर्स्ट प्रिजन, अपनी जेल की पहली जो यात्रा थी उन्होंने की थी, कब, जब 15 साल पहले, और वहाँ पे वो क्या थे, लाइब्रेरी में थे। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, वो क्या करते थे, उनको बहुत पसंद था जो भी मुश्किल से मिलने वाली बुक्स होती थी या जो महंगी महंगी बुक्स होती थी, उनको उनसे बहुत प्यार था, उनको बुक्स बहुत अच्छी लगती थी। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, तो वो हर बार क्या करते थे, हर बार हर साल वो चोरी करते थे। सेफ मतलब है तिजोरी, यहाँ पे तिजोरी से बात है, यहाँ सेफ लाइफ वाली नहीं है, यहाँ सेफ तिजोरी की बात हो रही है कि वो क्या करते थे, तिजोरी है जो हमेशा कोई ना कोई एक साल में एक बार जो है वो तिजोरी तोड़ते थे, वहां से चोरी करते थे। रॉब मीन्स होता है चोरी करना। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, हर साल वो क्या करते थे, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ अपना प्लान बनाते थे। जस्ट वॉट ही वुड डू, जो भी वो चाहते थे उसको करने के लिए वो बहुत अच्छा सा प्लान बनाते थे। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और इतना चुरा लेते थे कि 12 महीने तक उनका आराम से जो है खर्चा पानी चल जाए, इतना वो एक बार में ही चुरा लेते थे। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और वो क्या करते थे, जो उनको बुक्स पसंद होती थी वो एक एजेंट के थ्रू वो क्या करते थे, सीक्रेटली मंगवा लेते थे, क्योंकि उनको बुक का बहुत ज़्यादा शौक था, और ऐसी बुक जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, बहुत मुश्किल से मिलती हो, और वो वाली बुक्स जो हैं वो एजेंट के थ्रू प्राप्त करते थे। अब वो उनको ऐसे वाले शौक थे, तो उनके लिए उनको मनी भी कहाँ से लाना पड़ेगा, कुछ गलत काम करके ही वो मनी ला सकते हैं ऐसा, तो उन्होंने ऐसा शौक पाल रखा था बुक्स का, और इसके लिए वो क्या करते थे, चोरी करते थे। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब क्या था, वो वॉक कर रहे थे, कब था, जुलाई की सनशाइन, मतलब जुलाई की चिलचिलाती धूप थी अच्छी सी, और उन्होंने क्या सोचा, ही फेल्ट, उन्होंने सोचा कि इस बार जो है मैं इस साल रॉबरी करूंगा, और ये वाली रॉबरी भी क्या होगी, बाकी की रॉबरी की जैसे ही अच्छी जाएगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electricity wiring, its path and its garden. फिर उन्होंने क्या किया, 2 वीक के लिए वो स्टडिंग करने लगा, मतलब वो नज़र रखने लगा किसके ऊपर, एक ग्रैंज शॉट ओवर एक जगह थी, एक हाउस था, उसका नाम था ग्रैंड शॉट ओवर ग्रैंज, वहाँ पे वो नज़र रखने लगा। चोर लोग क्या करते हैं, वो चोरी एकदम से नहीं करते हैं, वो उस घर के बारे में पता करते हैं कि अच्छा ये घर है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, क्या क्या होता है, कौन आता है, किस टाइम पे आता है, तो इस तरह से वो नज़र रखते हैं। सेम ऐसे ही हॉरिस जो है वो भी नज़र रख रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि भाई इनके रूम जो हैं कहाँ से कैसे जाते हैं, घर की लाइटें कैसे जाती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं, लाइटों की तारें जो हैं वो कैसी हैं, उनका पाथ रास्ता कैसा है, गार्डन कहाँ से है, गार्डन से जाने का रास्ता कैसा है, ये सारी चीज़ों पे वो नज़र रख रहे थे। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवी। अब उन्होंने क्या देखा कि एक आफ्टरनून को जो उनके घर में 2 नौकर थे, उस ग्रैंज की बात हो रही है, वहाँ पे 2 नौकर थे, वो दोनों नौकर क्या थे, जो रिमेन्ड यानी वहाँ पर बच गए थे इन ग्रैंज, उस ग्रैंज में, उस जगह पर, वाइल द फैमिली जो उनकी जो जबकि वो घर जो था, जिस घर के जो फैमिली के लोग थे वो सभी लोग कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। सिर्फ 2 सर्वेंट थे, वो वहाँ की केयर करते थे, तो वो वहीं थे, बाकी के सभी के घर वाले जो थे, जितने भी घर वाले थे वो सब लंदन में थे। तो उन्होंने देखा कि वो 2 सर्वेंट वो क्या कर रहे हैं, हैड गॉन टू द मूवी, वो दोनों मूवी देखने के लिए चले गए थे। उसने नज़र रखी कि अच्छा भाई घर में तो कोई है नहीं, सब लोग गए हैं लंदन, और ये जो 2 सर्वेंट है ये कहाँ जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। हॉरिस सॉ देम गो, हॉरिस ने देखा कि वो जा रहे हैं, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। वो बहुत खुश था, बहुत उसको अच्छा लग रहा था कि अरे 2 सर्वेंट जो है ये भी चले गए, अब मेरे पास अच्छा मौका है। लेकिन उसको क्या था, इन सभी के साथ साथ उसको एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो कौन सी वाली, हे फीवर वाली जो प्रॉब्लम थी वो उसको हो रखी थी। यानी वो जब भी कोई ऐसी चीज़ उसको स्मेल होती थी तो वो छींकने लग जाता था बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो उसको इस टाइप की प्रॉब्लम थी। तो बस एक वो चीज़ उसके साथ प्रॉब्लम वाली थी, समर का टाइम था, बाकी सब कुछ ठीक था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल से पीछे की तरफ से आया, एंड हिज टूल केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसने क्या किया, वो जो भी टूल होते हैं चोरी करने के लिए, मान लो कुछ भी जो औजार चाहिए होते हैं, वो सारे उसने बैग में डाले और बैग को टक किया, अपने ऊपर रखा, अपने बैग के पीछे, और वो आ गया। कहाँ आ गया, चोरी करने के लिए। कहाँ पर, पूछा जा सकता है उसने जो चोरी जो है वो कहाँ की, तो शॉट ओवर ग्रैंज, ये एक जगह है, हाउस है, उसका नाम है। नेक्स्ट, देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल इन द ग्रैंज सेफ। उसको पता चला कि भाई जो उनकी तिजोरी है ना, वहाँ पर अराउंड कितना पैसा है,
15,000 पाउंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15,000 पाउंड जो है वहाँ पे ज्वेलरी जो रखी हुई है उनकी वर्थ, उनकी कॉस्ट जो है वो इतनी होगी। जो ग्रैंज सेफ, जो ग्रैंज की तिजोरी है उसमें जो रखा हुआ है सामान, उसने इतना फाइंड कर लिया। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, और जब वो अगर क्या करता है इस ज्वेलरी को वन बाय मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे ज्वेलरी बेचता जाता है, तब क्या हो जाएगा, उसने अंदाजा लगाया कि टू गेट एटलीस्ट 5,000, कि उसको कितना मिल जाएगा, एटलीस्ट 5,000 जो है उसको आराम से मिल जाएगा। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और इतना जो 5,000 उसको मिल जाएगा वो क्या होगा, आने वाले 1 साल के लिए पर्याप्त होगा, इनफ होगा। उसने इस तरह से अंदाजा लगा लिया। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम, और ऑटम के टाइम पे 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स जो हैं वो आने वाली थी, और उसको लगा कि ये जो बुक्स आने वाली इसको भी मुझे परचेज करना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेफ जो है, ये तिजोरी जो है ग्रैंज वाली, ये मुझे तोड़नी है और यहाँ से मुझे पैसा निकाल के लाना है ताकि मैं अपने लिए बुक्स जो है वो खरीद सकूँ। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, और उसको क्या चाहिए था, जो 3 बुक्स आई थी तो उसके लिए उसको मनी चाहिए था, और उस मनी को चाहने के लिए उसने क्या सोचा कि मुझे चाहिए, मनी चाहिए होगा इन सभी को खरीदने के लिए, जो 3 बुक्स हैं इनको मुझे खरीदना है तो मुझे इसके लिए मनी भी चाहिए। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि जो हाउसकीपर थे उन्होंने क्या किया, जो चाबी है उन्होंने किचन के डोर है उसके हुक पर लगाई, जो कहाँ था, बाहर की साइड था, आउटसाइड की तरफ था। मतलब जैसे मान लो एक किचन का डोर हो, यहाँ पे हुक लगे हुए हैं और उस पर उसने चाबी लगा दी, और वो जो हुक थे वो किसकी तरफ थे, बाहर की तरफ थे, तो कोई भी चोर आके निकाल के ले जाएगा। तो वो जो उनके जो हाउसकीपर थे उन्होंने इस तरह से चाबी टक कर दिया था और वो जाके चुरा लेता है। देखो कैसे चुराता है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, वो ग्लव्स पहनता है सबसे पहले, एंड टुक द की, वो की उठाता है जो वहाँ पे लगी होती है, टुक द की एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोलता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, वो हमेशा केयरफुल रहता था, बहुत सावधान रहता था कि वो उसके जो फिंगरप्रिंट्स है ना वो कभी कहीं ना लगे, क्योंकि चोरों को किस तरह से पहचानोगे आप, उसके जो फिंगरप्रिंट्स है उसी से पता चलेगा, बाकी तो इतना कुछ नहीं पता चलता। तो वो फिंगरप्रिंट्स ना लगे कहीं पर भी, तो उसके लिए वो हमेशा जब भी वो चोरी करता था तो वो ग्लव्स पहनता था। तो उसने सोचा था कि मैं ग्लव्स पहन लूंगा और अपनी चोरी कर लूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। आगे देखते हैं। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा डॉग था वो वहां पर किचन में लेटा हुआ था। इट स्टिड मतलब होता है हिलाना, ठीक है, जैसे हम स्टर कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम मिक्स करते हैं, जैसे मान लो आप ग्लास में नमक को घोलते हो या चीनी घोलते हो, कुछ भी घोलते हो, उसको हम बोलते हैं स्टर, ठीक है। तो स्टर्ड कर रहा था, यानी उसको जो डॉग है वो हिला रहा था। क्या हिला रहा था, अपनी टेल को हिला रहा था बहुत ही फ्रेंडली वे में, और नॉइज़ कर रहा था, जैसे उसकी टेल जो होती है जब वो ऐसे वो मूव कर रहा था, हिला रहा था, तो क्या कर रहा था, जैसे उस फ्लोर पे लग रहा था तो उससे आवाज़ आ रही थी, इस तरह से वो बहुत ही फ्रेंडली वे में उसको टेल को हिला रहा था। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास, और उसने क्या किया, जो हॉरेस था, अब उसने देखा ये कुत्ता बैठा है। अब डॉगी क्या होते हैं, डॉगी किस लिए रखते हैं कि भाई कोई भी अननोन पर्सन आ जाएगा तो डॉगी भौंकने लग जाते हैं। अब ये तो बहुत शातिर था हॉरेस, तो उसने क्या किया, जैसे ही वो घर के अंदर गया, देखा किचन में वो जो जहाँ से उसने की उठाई और दरवाज़ा खोला, तो वहाँ पे दरवाजे के पास में कौन बैठा था, किचन में ही वो उनका जो डॉगी है वो बैठा था। अब उसने क्या किया, जैसे ही वो जा रहा था तो उसने बोला ऑल राइट शेरी, वो जैसे उसके पास से निकल रहा था तो ऐसे बोलता हुआ गया, तो उसने क्या किया, उस डॉग का नाम लिया। अब आगे देखो क्या बोलते हैं, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाय देयर राइट नेम्स। जब आपको कभी भी डॉग्स को काम करना हो, आपको उसको क्वाइट करना हो, चुप करना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, डॉग का रियल नेम है वो बोल दो। तो डॉग को लगेगा अरे ये तो मेरे जान पहचान का है, लगता है इसको मेरे को जानता है, इसने मेरा सही नाम लिया है, तो फिर वो उतना रिएक्ट नहीं करता। तो ये चीज़ हॉरेस को पता थी, तो उस हॉरेस ने क्या किया, ऑल राइट शेरी ऐसे बोलते ही डॉग को लगा ये तो जान पहचान का ही व्यक्ति है, इसको मेरा नाम पता है, तो वो आराम से बैठ गया और शो देम लव, और वो उसको लव देने लगा। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड द रेदर पुअर पेंटिंग। जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, वो कहाँ थी, जो ड्राइंग रूम था उसमें एक पुअर सी बेकार सी पेंटिंग थी, उसके पीछे थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स। अब हॉरेस जब गया तो उसने देखा कि पूरे घर में मस्त मस्त पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो उसको लगा कि वो, उसने देखा कि भाई इतनी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो बोलता है ही शुड कलेक्ट। उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पिक्चर्स कलेक्ट कर लेनी चाहिए यहाँ से और इनको बेच लेना चाहिए, बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। इंस्टीड ऑफ बुक्स के बजाय मुझे क्या कर लेना चाहिए, ये जो पिक्चर्स लगी हुई है ना, इन सबको उठा के ले जाऊँ, उनको जाके बेच दूंगा, उसी से मेरे को काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बट दे टुक अप
टू मच रूम। लेकिन वो क्या करते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं, बजाय किसके, जो बुक्स होती हैं। बुक्स के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो छोटे से शेल्फ में भी आ जाएंगी। लेकिन जो पिक्चर्स जो लगी हुई हैं, इनको मुझे अगर रखना है, जैसे उसको बुक्स का शौक था, अगर वो मान लो पिक्चर्स का शौक होता और पिक्चर्स ले जाता, तो क्या करता, उसको बहुत जगह चाहिए होती पिक्चर्स के लिए, कि भाई इतनी सारी पिक्चर्स रखने के लिए तो चाहिए। लेकिन बुक जो होती है वो छोटी सी जगह में भी आ जाती है। तो उसको लगा कि ये जो बुक्स, जो ये पिक्चर्स है, ये बहुत ज़्यादा रूम ले लेंगी, बहुत ज़्यादा इनके लिए रूम की जरूरत पड़ेगी। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। छोटे घरों के लिए क्या सही है, बुक ही है, वही जो है सही होती है बजाय कि पिक्चर्स के। नेक्स्ट, देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, द हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब उसको लगा कि अब भाई चोरी करने का टाइम आ गया, अब करते हैं। तो उसने देखा कि एक बोल था, उसके अंदर फ्लावर्स पड़े थे, और वो फ्लावर्स कहाँ थे, वो जो बोल था वो टेबल पे रखा था। इस तरह से होते हैं ना, फ्लावर्स रखे होते हैं बोल में, तो ऐसे बोल में फ्लावर्स रखे हुए थे। अब जैसे ही उसने स्मेल, जो फ्लावर्स थे, अब जैसे आप एकदम से कहीं निकलो, कहीं माला वाला बन रही होती है, फूल वूल होते हैं, तो हमको एकदम से एक अच्छी सी स्मेल आती है। तो हम, जिनको एलर्जी नहीं होगी उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हॉरेस को हे फीवर था। तो इस वजह से वो को जैसे ही उसको फूलों की जो खुशबू आई, उसकी वजह से क्या होने लगे, उसको टिकल होने लगे। टिकल क्या होता है कि ऐसा होता है ना, हमारे नाक में से हल्की सी सरसर सी होने लग जाती है कि हाँ बस अभी छींक आने वाली है, ऐसी वाली चीज़ होती है। तो वैसा हॉरेस को होने लग गया। एंड ही गेव अ लिटिल स्निच एंड देन पुट ड्रॉ हिज बैग। और उसको एकदम से क्या हो गई, छींक आ गई, और छींक आते ही उसने क्या करा, अपना बैग जो है वो नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। अब जैसे ही उसका एकदम छींक आई तो उसका बैग ऐसे नीचे रख दिया उसने। तो उसने देखा कि भाई मेरे जो जितने भी टूल्स है उसको सही किया उसने, जो भी उसको लेके आया था चोरी करने के लिए, जितने भी टूल्स लेके आया था, जो भी औजार लेके आया था, वो उनको सेट कर रहा था। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। उसके पास कितने घंटे थे, 4 घंटे थे, कि जब तक सर्वेंट आए, क्योंकि मूवी भी तो होगी, 2.5-3 घंटे की मूवी होगी, आना जाना रास्ता वास्ता सबको मिला के उसको काउंट हो गया कि भाई 4 घंटे तो लगेंगे सर्वेंट को आने में। तो उसके पास कितने घंटे थे, 4 घंटे थे चोरी करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी द हार्ड टू ओपन। सेफ को खोलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो इजीली खोल सकता था, क्योंकि उसने काम ही क्या किया था, ताले बनाने का, और ताले तोड़ना तो उसको इजीली आता ही था, कि बनाना जिसको आता था वो तोड़ भी लेगा। तो उसके लिए तिजोरी का ताला तोड़ना बहुत नॉर्मल चीज़ थी, वो आराम से इसी चीज़ कर सकता था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद द लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। उसने पूरा टाइम जो है इसी चीज़ों में बिताया है, तालों में, चाबियों में, उनको तोड़ना करना, ये सारी चीज़ों में उसने अपना पूरा लाइफ जो है वो बिताया था। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। बर्गलर क्या होता है, बर्गलर मतलब चोर ही होता है। चोर को ही अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में थीफ ना बोल के क्या बोलते हैं, बर्गलर बोलते हैं। तो बर्गलर मीन्स कि जो चोर है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक अलार्म होता है। जो भी तिजोरी होती है उनमें नहीं लगा होता, अलार्म लगा होता है। मूवीज में आपने देखा होगा, जैसे ही उसमें आवाज़ कोई भी हाथ लगा देगा अननोन पर्सन, या आप उसमें गलत कोड डाल दोगे तो क्या बनेगा, टी 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 बजने लग जाता है। तो वो वाला अलार्म जो है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का बना हुआ था, मतलब बहुत ही बेकार क्वालिटी का बना हुआ था। उसने देखा कि ये तो क्या, ये अलार्म बनाया, कितना बेकार बनाया, बहुत ही पुअर क्वालिटी है। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। वो हॉल से होता हुआ गया कि मैं क्या करूँ, उसकी जो वायर्स है वो कट कर देता हूँ, ताकि बजे ही नहीं, जब मैं तिजोरी खोलूँगा तो वो बजेगा ही नहीं। तो इसलिए वो वायर को कट करने गया। ही केम बैक, जब वो आया, एंड स्निच्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम हिम टू अगेन। और जैसे ही वापस वो जब कट करके वापस आया, तो हॉल के अंदर टेबल पे ही वो बोल रखा हुआ था फ्लावर्स का। तो फिर से जब निकला तो फिर से उसको स्नीज आई, और उस बार उसको बहुत तेज स्नीज आई, उसने बहुत जोर से छींक मार दी। स्नीज मतलब होता है छींकना, तो उसने बहुत जोर से छींक दिया। अब छींकते ही क्या हुआ, आगे देखो। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस ने कहा कि हॉरेस ने सोचा कि कितने पागल लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो इतनी वैल्यूएबल थिंग्स जो होती हैं, जो इतनी काम की थिंग्स होती हैं, उनको देखो ऐसे ही रख रखा है। अब वो काम की थिंग्स क्या थी, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस एंड गिवन अ प्लान ऑफ द ऑल रूम्स एंड द पिक्चर ऑफ दिस रूम। और उसने क्या देखा कि एक मैगजीन पड़ी थी, वहीं पर ही एक मैगजीन थी। उस मैगजीन में क्या था, पूरा का पूरा क्या था, वो डिस्क्राइब हो रखा था। इस घर का जो नक्शा होता है ना, वो पूरा का पूरा डिस्क्राइब हो रखा था कि भाई क्या क्या है इसमें, इस हाउस में क्या क्या है। गिविंग अ प्लान, पूरा प्लान था कि रूम कहाँ कहाँ पर है, और यहाँ तक भी पता था कि पिक्चर्स ऑफ दिस रूम, जो रूम में कहाँ कहाँ पर पिक्चर है। द राइटर हैड इवन मेंशन, और राइटर ने क्या क्या ये भी मेंशन किया था, दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ, कि एक पेंटिंग के पीछे जो है सेफ है, मतलब एक पेंटिंग है, उसके पीछे आपका जो तिजोरी है वो रखा हुआ है। ये भी उस राइटर ने उसमें मेंशन किया था मैगजीन में। तो मैगजीन में क्या था, पूरा घर का नक्शा था, कौन सा रूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, कौन सी जगह कहाँ जाती है, कैसे कैसे क्या क्या बना हुआ है, सब कुछ नक्शे में पूरा बना हुआ था। तो उसने देखा ये क्या पागल लोग हैं, इतनी वैल्यूएबल थिंग्स जो है उसको ऐसे ही रख रखा है, उसको कहीं अच्छी जगह पर रखना चाहिए था।
बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरिस ने क्या पाया, उसने पाया कि जो ये फ्लावर वाली जो है ना स्मेल जो है उसकी, जो उससे सेंसेशन से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बस यही एक उसको चीज़ जो है वो हिंडरिंग यानी परेशान कर रही थी, ठीक है, एक यही चीज़ उसको अपने काम में परेशानी दिला रही थी, अड़चन डाल रही थी। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने क्या करा, अपना जो हैंडकरचीफ मतलब रुमाल जो है उसको ऐसे करके अपने नाक पे रखा, क्योंकि बार बार उसको क्या हो रही थी, छींक हो रही थी और उसकी स्मेल जो है वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो उसने क्या किया, अपना रुमाल जो है उस पर अपनी नाक को घुसा दिया। तो ब्यूरिड मतलब होता है किसी चीज़ में अपनी नाक को या जो भी है किसी को घुसा देना। तो ऐसा उसने अपने हैंडकरचीफ में अपने रुमाल में अपनी नाक को ऐसे बंद करके रखा। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसको क्या हुआ, डोरवे मतलब चौखट से, दरवाजे की चौखट से उसको एक आवाज़ सुनाई दी। वॉट इज इट, ये क्या है, अ कोल्ड और अ हे फीवर, एक आवाज़ आई दरवाजे से और उसने पूछा कि ये क्या है, तुमको कोल्ड हुआ है या हे फीवर हुआ है। बिफोर ही कुड थिंक, वो कुछ सोचता उससे पहले हॉरिस ने क्या कह दिया, हे फीवर, मुझे क्या हुआ है, हे फीवर हुआ है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्निजिंग अगेन, अब जैसे मान लो वो उसने स्निच किया, वो उसको जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी, एकदम से उसको आवाज़ आई कि क्या हुआ है, कोल्ड हुआ है या हे फीवर हुआ है। तो उसने बोला अरे हे फीवर हुआ है, और ऐसे ही बोलते उसको फिर से छींक आ गई। अब जैसे ही छींक आई उसने ये नहीं सोचा कि पीछे से किसने बोला, और वो अपनी मस्ती मस्त था, वो अपने जो उसको जो स्निज हो रही थी, बार बार छींक आ रही थी, वो उसमें इतना डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसने यही नहीं सोचा कि मैं तो यहाँ पे घर पे अकेला था, सर्वेंट है नहीं, तो पीछे से आवाज़ किसने दी है, और उसने उसके आंसर क्वेश्चन का रिप्लाई भी कर दिया। आगे द वॉइस वेंट ऑन, और ये वॉइस जो है वो आती ही जा रही थी कंटिन्यूसली, कोई वॉइस आ रही थी। यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। अब आवाज़ कंटिन्यूसली आई जा रही थी कि तुमको यू कैन यानी तुम कर सकते हो, क्योर मीन्स ठीक, तुम ठीक कर सकते हो इस जो तुम्हारे को हे फीवर हो रहा है ना, इसको तुम ठीक कर सकते हो किससे, एक स्पेशल ट्रीटमेंट से। यू नो, अगर तुम जानते हो क्या, कि यदि तुम जानते हो कि तुमको जो ये प्रॉब्लम जो होती है, ये हे फीवर जो होता है, वो कौन से प्लांट की वजह से तुमको ये दिक्कत होती है, यानी कैसे प्लांट्स की वजह से तुम्हें इन चीज़ों से एलर्जी है। जैसे कई लोगों को होता है पेंट से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, अब उसको प्लांट्स वाली जो चीज़ें हैं उनसे एलर्जी होती थी, तो उसके लिए उसको हे फीवर कहा जाता है। तो किसी भी स्मेल, किसी फूल की या किसी प्लांट की अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम होती है, उसको हम हे फीवर कहते हैं। तो अब उसको पूछा कि तुमको अगर पता चल जाए कि ये कौन सा ट्री है जिसकी वजह से तुमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम इतने परेशान हो रहे हो, तो तुम उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। भाई अगर मान लो जिस चीज़ से तुम, जैसे मान लो किसी को गुलाब के फूल से प्रॉब्लम है, तो गुलाब के फूल जब भी आपको दिखेंगे तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे। तो इसलिए उसने कहा कि भाई तुम्हें अगर पता हो कि किस ट्री से तुम्हें डिजीज़, किस ट्री की वजह से तुम्हें ये डिजीज़ हो रही है, तो तुम उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, उसने कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तुमको लगता है कि तुम्हारा ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा सीरियस, तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो तुमको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हारी ये जो आवाज़ है ना, ये मेरे हाउस के जो टॉप पे मैं बैठी थी वहाँ से मैंने तुम्हारी ये छींक की आवाज़ सुनी, और उसकी वजह से मैं नीचे आई हूँ। आई वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट, मैंने ये जो आवाज़ जो सुनी थी बहुत ही क्वाइट थी, मतलब बिल्कुल एकदम से शांत वाली थी, मतलब ऐसा हड़बड़ाहट नहीं था, बहुत ही क्वाइट थी, काइंडली वॉइस थी, बहुत ही दयालु टाइप की वॉइस थी। बट उस वॉइस में क्या था, एक फर्मनेस थी, मतलब एक दृढ़ता थी, मतलब वो जब बोल रही थी तो वो बोलते वक्त बिल्कुल एकदम क्वाइट ऐसा बोल रही थी कि बिल्कुल दयालु है वैसा बोल रही थी, लेकिन किसके साथ, दृढ़ता के साथ बोल रही थी, मतलब बहुत हिम्मत के साथ बोल रही थी, जो भी बोल रही थी बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोल रही थी, ऐसा उसकी आवाज़ से उसने देखा, क्योंकि उसने अभी तक उसको देखा नहीं था, वो बैक ही थी उसके, बस उसने आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा लिया। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक वुमेन थी जो कहाँ खड़ी थी, दरवाजे की चौखट पे खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो था वो उसको रब कर रहा था, मतलब उसके पास खड़ा होके अपनी बॉडी को जो है वो घिस रहा था, रब कर रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो बहुत ही यंग जवान दिख रही थी और बहुत ही प्रिटी दिख रही थी, और उसने ड्रेस पहनी थी, वो कौन सी थी, रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। शी वॉकड टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस जो जहाँ पर आग वाग जलती है ना, वो फायर प्लेस होता है, देखा होगा आपने मूवीज़ में, जहाँ ऐसे टीवी के नीचे या कहीं पे भी ऐसे नीचे लगा होता है फायर, तो वहाँ तक वो आई, ऐसे वॉक करती हुई आई। एंड स्ट्रेटेंड द
ऑर्नामेंट्स देयर, और जितने भी बिखरे हुए सामान पड़े थे, क्योंकि चोर जैसे आया था तो वो खोजने लगा यहाँ वहाँ से, तो जितने भी सामान जो गिरे हुए थे उनको उसने सही जगह पर अपनी अपनी जगह पे स्ट्रेटन किया, मतलब रखा जितने भी सामान थे। नेक्स्ट आगे, डाउन शेरी शी सेड, उसने कहा शेरी बैठ जाओ, जो डॉगी है उसका नाम है शेरी, तो ये भी याद रखना कि डॉग का नेम क्या था, शेरी। डाउन शेरी शी सेड एवरीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, भाई सभी को ये लग रहा था कि मैं जो हूँ यहाँ पर नहीं हूँ, एक मंथ से जो है मैं यहाँ पर नहीं हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरिस, उसने हॉरिस की तरफ ऐसे स्माइल करते हुए बोला, एंड वेंट ऑन, और वो चीज़ जो है वो बोलती रही। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन अ टाइम, मैं जो हूँ, हालांकि मैं जो हूँ बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को किसी चोर से मेरी मुलाकात हो जाएगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, हॉरिस को लगा कि थोड़ी सी उसको आशा लगी, उसको इस वजह से लगा क्योंकि जो वो दिख रही थी वो कैसे दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जो मीटिंग हुई है, जो उसके साथ जो उसका मिलना हुआ है वो बहुत अम्यूज्ड है, मतलब थोड़ा अच्छा वाला है, बढ़िया लग रहा है। क्योंकि अगर मान लो कोई और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोर को कोई देख लेता तो वो क्या करता है, चिल्लाता है चोर चोर चोर, लेकिन उस लेडी ने चोर चोर नहीं किया, बहुत ही काम होके उससे बात की, उससे बात करके पूछा है फीवर, ये सारी चीज़ें हुई, तो उसको लगा कि यहाँ पे जो चीज़ चल रही है, जो मीटिंग हुई है, ये थोड़ी सही लग रही है, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अब उसने सोचा कि मैं अगर इसको बहुत सही तरीके से अगर ट्रीट करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ट्रबल में नहीं आ सकता हूं, मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि अब किसी ने मुझे देख लिया है, मैं जिनके घर चोरी करने आऊँ वहाँ पे मालिक पहले से बैठा है और मैं उसके सामने खड़ा हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सही तरीके से इस चीज़ को ट्रीट करना चाहिए, और ताकि मुझे क्या हो, मुझे ट्रबल नहीं हो, मुझे परेशानी नहीं हो। ही रिप्लाइड, उसने कहा, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी फैमिली मेम्बर से यहाँ पे मिल जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो लगा सब लोग लंदन है, तो मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे मुझे कोई फैमिली मेम्बर मिल जाएगा। शी नॉडेड, उसने कहा ऐसे, उसने नॉडेड मतलब अपने सर को हिलाया, अच्छा। आई सी वॉट आई इनकन्वीनियंस इट फॉर यू टू मीट मी, मैं समझ सकती हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए कितना इनकन्वीनियंस है, तुम्हारे लिए कितना असुविधाजनक है मुझसे इस तरह से मिलना। अब जिसके घर चोरी करने गया है, सामने मालिक खड़ा है, तो कितना हड़बड़ा रहा होगा, कितना अनकंफर्टेबल होगा उसके लिए। तो उसने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए कितना इनकन्वीनियंस है। तो उसने कहा टू डू, अब तुम क्या करोगे, वॉट आर यू गोइंग, हॉरिस सेड, तो उसने कहा कि तुम क्या करने वाली हो, मतलब तुमने मुझे देख लिया है तो तुम क्या करोगी। माई फर्स्ट थॉट वॉज रन, लेकिन किसका, चोर के अंदर, जो हॉरिस था उसके अंदर क्या चल रहा था कि मेरा फर्स्ट थॉट तो ये है कि मैं तो यहाँ से भाग जाऊँ और भाग के निकल जाऊँ ताकि इसको कुछ पता ही नहीं चले। तो पहला थॉट तो उसके अंदर ये चीज़ आ रहा था, अब ये सोच रहा था कि ये क्या करेगी, भाई ये पुलिस को बुलाएगी या चिल्लाएगी, आगे क्या करने वाली उसको नहीं पता था। उसको ये लग रहा था कि मैं तो यहाँ से भाग जाऊँ, मेरी एक पहली सोच है। ऑफकोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, हाँ तुम ये कर सकते हो, भाई तुम्हें भागना है तो तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और सारी चीज़ें जो हैं तुमने जो किया है तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, टेल देम ऑल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे हैड गेट यू एट वंस, और जब वो तुम्हें जब तुम एक बार मतलब वो तुमको एक बार पकड़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। हॉरिस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेड, उसने कहा ठीक है तुम अगर फ़ोन करोगी तो मैं क्या कर दूंगा, वायर्स जो है, फ़ोन की वायर जो है वो मैं कट कर दूंगा। ऐसा उसने कहते ही थोड़ा सा क्या हो गया, वो थोड़ा हेजिटेट हो गया, थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया कि अब मैंने क्या बोल दिया ये। अ स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके फेस पे स्माइल आने लग गई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, तो उसने कहा कि तुम जो है ये जो हॉरिस है वो कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरे पास क्या है, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, क्योंकि मेरे लिए ये कुछ घंटे जो हैं ये बहुत काफ़ी हैं, मैं आराम से चोरी करके निकल सकता हूँ, और तुम अगर पुलिस को फ़ोन करोगी तो मैं पुलिस की वायर, जो तुम्हारी टेलीफोन की जो वायर है उसको मैं काट दूंगा, ऐसा उसने कहा। शी लुक्ड हिम सीरियसली, अब उसने उसको गुस्से में देखा कि ये क्या बोल रहा है, मेरे सामने खड़ा है, मैं मालकिन हूँ और मेरे को डराया जा रहा है कि मैं ये वायर काट दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो उसने थोड़ा सा सीरियस होकर ऐसे लुक दिया गुस्से में। यू वुड हर्ट मी, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। हॉरिस पॉज्ड, अब हॉरिस थोड़ा सा चुप हो गया कि यार ये तो सीरियस हो गई, अभी तक तो थोड़ा सा सही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं सब चीज़ें हैंडल कर लूँगा, लेकिन अब ये तो थोड़ी सी सीरियस हो गई है। एंड देन सेड, फिर उसने कहा
आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। उसने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें इस तरह से डरा दूंगा, मैं सोच ऐसा रहा हूँ कि मैं तुम्हें इस तरह से डरा दूंगा और तुम मुझसे डर जाओगी। यू डिडंट फ्राइटन मी, क्या तुम मुझसे नहीं डरती हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है, ऐसा हॉरिस ने उससे क्वेश्चन किया। हॉरिस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरिस ने फिर उसको सजेस्ट किया, उसको सुझाव दिया कि तुम्हारे लिए ये चीज़ ठीक रहेगी कि तुम मुझे क्या कर दो, तुम मुझे भूल जाओ और ये बोलो कि तुमने ऐसा मान लो तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं हो, ऐसा तुम सोच लो कि मैं तुमको एक सुझाव दूंगा कि ना तो तुम पुलिस को फ़ोन करो, ना तुम कुछ और करो, मैं तुमको डरा रहा हूँ, तुम शायद डर रही हो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेस्ट कर रहा हूँ चीज़ कि तुम मुझे ऐसा सोचो कि तुम मुझे कभी ना मिली हो, ना तुमने मुझे कभी देखा है, एंड लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। अब उसकी वॉइस जो है, जो लेडी थी उसकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी शार्प हो गई, थोड़ी सी तीखी हो गई। वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ। यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने के लिए आए और मैं तुमको जाने दूँ कि चल ठीक है चले जाओ कोई बात नहीं, रॉबरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, नेक्स्ट टाइम आ जाना। मैं तुमको कैसे जाने दूँ, कोई भी अगर हमारे घर पे चोर आएगा वो कहेगा प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसा समझ लो कि तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं है ये वो, तो हम छोड़ेंगे क्या, हम बोलेंगे रुक जा अभी पुलिस को फ़ोन करेंगे तब तुम पकड़ोगे फिर ही तुम जाओगे यहाँ से। तो उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम मुझे लूटने आए और मैं तुम्हें बोलूँ कि हाँ ठीक है चलो जाओ। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम क्या करोगे, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम क्या करोगे, किसी और को लूट लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी को तुम जैसे आदमियों से प्रोटेक्ट करना है, ऐसा उसने कहा। हॉरिस स्माइल्ड, अब हॉरिस थोड़ा सा स्माइल करने लगा। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डरा के रखे, थ्रेटन मीन्स होता है डराना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डरा के रखे। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उनकी चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा मनी होता है ना, मैं वहीं से मतलब उन्हीं को चोरता हूँ, बाकी किसी को नहीं चोरता, क्योंकि उसको लग रहा था कि चोरी करना मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके सामान चोरी कर लो और जो गरीब है उसकी मत करो, तो चोरी होती है, गलत काम तो गलत काम होता है। तो उसने कहा मैं गरीबों को नहीं चुराता हूँ, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा मनी होता है मैं उनको चुरा लेता हूँ। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं जो भी चुराता हूँ ना, जितना भी पैसा चुराता हूँ मैं बहुत ही अच्छे रीज़न की वजह से चुराता हूँ, वो रीज़न क्या है, एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जो ये प्रिजन यानी जो जेल में जाने वाली जो बात है उससे सोच के ही मुझे क्या लगता है, मुझे हेट होती है, मुझे नफरत होती है, क्योंकि वो 15 साल पहले जेल काट के आया था। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड प्रसॉडेड हर, अब वो हंसने लग गई और ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की, ही मीन्स कि जो हॉरिस है उसने प्रार्थना की और सोचने लगा कि ही हैड प्रोसेस्ड हर, कि वो जो है उसकी शायद बात को मान गई है, उसकी बात के लिए राजी हो गई, तो प्रोसेस्ड मतलब होता है राजी हो गई है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क फॉर यू एनीथिंग, मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं, ऐसा मेरा कोई हक नहीं है, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, आई प्रॉमिस नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसी वाली चीज़ जो है, ऐसी थिंग जो है मैं कभी नहीं करूँगा, एंड आई रियली मीन इट, और मैं इस चीज़ का पालन करूँगा, ऐसा उसने कहा हॉरिस ने। शी वॉज साइलेंट, वो बिल्कुल शांत थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको और पास से आके ऐसे देखने लगी, अच्छा तो तुम ये करोगे, ऐसा उसने बोला। देन शी सेड, उसने कहा यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तुम जेल जाने से बहुत डरते हो है ना, आरंट यू, है ना, ऐसा ही है ना। शी केम ओवर हिम शेकिंग हर हेड, और ऐसा कहते हुए वो उसके पास आती गई और अपने हेड को इस तरह से ऐसे हिलाते बोले कि तुम जेल जाने से डर रहे हो है ना, इस तरह से उसने क्वेश्चन किया। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से ऐसे गलत टाइप के जो लोग होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। अब उसकी टोन चेंज हो गई, लेडी की टोन चेंज हो गई। शी पिक्ड अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसने सिल्वर बॉक्स था टेबल के ऊपर, उसको लिया और उसमें से क्या किया, उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरिस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और हॉरिस ने भी क्या किया, बहुत ईगरली मतलब बहुत ही उत्सुकता से उसके पास आया और उसने क्या किया कि शायद ये मेरी हेल्प करने वाली है, ऐसा उसको लगने लगा, और वो भी इस तरह से उसके पास आया। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स उठाए, अपने जो भी उसको ग्लव्स पहने हुए थे क्योंकि वो घर से ग्लव्स पहन के आया था, अपने ग्लव्स को उतारा, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने उसको सिगरेट लाइटर दिया। जब जैसे उसने कहा ना कि अच्छा कि तुम
मुझे इस टाइप के गलत लोग जो हैं वो बहुत सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये बात सुन के उसको लगा अरे यार ये क्या बोल रही है, वो सिगरेट निकाल रही थी सिल्वर बॉक्स से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसने क्या निकाला, या उसके पास जो बॉक्स था वो कौन से कलर का था, कैसा बॉक्स था, वो सिल्वर बॉक्स था जिसमें क्या था, सिगरेट थी। तो उसने सिगरेट निकाला तो उसको लगा कि ये बहुत उत्सुक होकर उसके पास आया कि अरे देखूं पता नहीं क्या बात बोलने वाली है। तो जैसे ही उसने सिगरेट निकाली तो उसने अपना सिगरेट लाइटर जो है वो दे दिया कि लो भाई, जला के दे दिया कि भाई पियो सिगरेट। यू विल लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगी, ऐसा उसने बोला। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ लाइटर ऐसे करके बोला कि क्या तुम मुझे जाने दोगी। येस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ जाने दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुमको जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, हाँ कुछ भी कहो मैं सब कर दूंगा, तुम जो बोलोगी वो मैं कर दूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, जब हम लंदन के लिए जाने वाले थे, लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था टू टेक माई ज्वेल्स ऑफ आर बैंक, कि मैं जो जितनी भी ज्वेलरी है ना वो मैं बैंक में रख के आऊंगी। बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सेफ में ही जो तिजोरी थी जिसको तुम तोड़ने आए हो, इस तिजोरी में मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रख ली थी। आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, मैं इसको आज की पार्टी में पहनना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि लंदन चल रहे हैं तो उससे पहले तुम ये जो ज्वेलरी है उन सबको कहाँ रख के आओ, बैंक में रख के आओ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सेफ में रख दी, और अब मुझे ये मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे पार्टी में ये ज्वेलरी जो है पहननी थी। सो आई केम डाउन टू गेट दैम बट, और मैं यही जो ज्वेलरी है यही लेने के लिए नीचे आ रही थी, और मुझे ये सब दिख गया कि तुम आगे चोर थे, तुम आगे मेरे सामने खड़े थे। तो ये देख के मैं अब क्या बोलूँ। हॉरेस स्माइल, तो हॉरेस ने स्माइल किया और उसने कहा यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू। तो हॉरेस समझ गया कि ये ऐसे क्यों बोल रही है। तो उसने बोला कि तुम जो है तिजोरी का नंबर भूल गई हो ना, जिसमें तुमने सेव करने के लिए जब डाला होगा, अब तुमने ज्वेलरी डाल दी और अब तुम नंबर भूल गई हो, और तुमको मेरे को उसी के लिए हेल्प चाहिए है ना, कि तुम भूल गई हो नंबर। येस रिप्लाइड द यंग लेडी, उसने कहा हाँ मैं पासवर्ड जो है उसका जो नंबर है वो भूल गई हूँ। just leave it to me and you will have them within an hour but I will have to break your safe। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं कर दूंगा, और मुझे कितना घंटे का दो, 1 घंटे का टाइम दो, मैं तुम्हारे सेव को तोड़ दूंगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव को जो है तोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारी ज्वेलरी निकलेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इस चीज़ की चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड जो है वो 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और मैं उस टाइम में जो 1 महीना नहीं आएंगे तो मैं इसको मैंडेड मतलब मैं इसको बनवा दूंगी, जो सेफ है जो तुम तोड़ोगे उसको मैं बनवा लूंगी, उसकी टेंशन तुम मत करो। And within an hour, Horace had opened the safe and given her the jewels and gone happily away। तो हॉरेस ने उसको 1 घंटे के अंदर अंदर वो तोड़ के दे दिया सेफ, और कहा कि लो तुम्हारी ज्वेलरी, और दे के चला गया, वहाँ से कुछ भी नहीं लिया और वो चला गया। For 2 days he kept his promise to kind यंग लेडी, 2 दिन तक तो उसने वो सारा प्रॉमिस निभाया जो उसने उस लेडी को कहा था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, अब से मैं कुछ नहीं करूंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं इस टाइप की कभी भी कोई भी चीज़ नहीं करूंगा। उसने 2 दिन तक तो उस चीज़ को प्रॉमिस को निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd डे, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया, हाउएवर हालांकि he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe। लेकिन उसको फिर से क्या आया, वो जो बुक थी वो चाहता था, उसको वो बुक्स चाहिए थी, और उस बुक को चाहने के लिए उसको क्या चाहिए था, एक और अनदर सेफ चाहिए था, एक और तिजोरी चाहिए थी जिसको वो तोड़ के वहाँ से मनी लाए, और उन मनी से वो क्या ले, वो वाली बुक्स ले जो उसको चाहिए थी। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन उसको कोई चांस नहीं मिला टू बिगिन हिज प्लान, अपने प्लान को बनाने के लिए, अपने प्लान को शुरू करने के लिए उसको कोई चांस नहीं मिला था, कोई उसको बकरा नहीं दिख रहा था जिसको वो फंसा सके, उसको नहीं मिला था। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर अ ज्वेल्स रॉबरी एट शॉर्ट ओवर रेंज, और दिन के टाइम पे पुलिस आ गई उसके घर पे और उसने उसको अरेस्ट कर लिया और बोला कि तुमने जो है रॉबरी की है, कहाँ पर, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, जहाँ पर वो लेडी रहती है, उसके लिए उसको पकड़ लिया पुलिस ने। तो अब हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, अब उसके फिंगरप्रिंट्स भी आ गए थे क्योंकि उसने जब वो सिगरेट दिया था तो उसने क्या करा था, वो ग्लव्स उतारे थे तो उसको ध्यान ही नहीं रहा, और उसने सेफ आराम से बिना ग्लव्स के खोल दिया, तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी आ गए जो तिजोरी पे। तो उसको तिजोरी में जो भी पैसा था वो लेके उसको जो दिया था, उसकी जो मालकिन थी उसको दिया था, अब उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। अब क्या करें, were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। अब कोई भी उसकी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब उसने बोला ना कि भाई ये जो ऑनर की वाइफ है इसी ने ही मुझे बोला था कि सेफ को तोड़ो और मुझे पैसे निकाल के दो, मैं सेफ का नंबर भूल गई हूँ, तो कोई भी उसकी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा था कि भाई
जिसकी तिजोरी है वो कैसे दूसरे से एक चोर से तोड़वाएगी कि भाई इसको तोड़ो और मुझे पैसा निकाल के जो भी ज्वेलरी है वो निकाल के दो, तो ऐसा तो कोई बोलेगा। तो ये जब वो बोल रहा था कि भाई मैंने तो ऑनर की वाइफ है उसके कहने पर ही सारा चीज किया था, तो कोई उसका विश्वास ही नहीं कर रहा था। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर, अब वो जो वाइफ थी यानी जो लेडी थी वो कैसी थी, उसके ग्रे हेयर थे, शार्प टंग वुमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, और उसकी जो तीखी जबान थी उससे उसने बोला कि ये जो बोल रहा है ना, ये जो कहानी बना रहा है, ये सब की सब क्या है, नॉनसेंस है, बकवास है, ये फालतू बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब भाई जब पुलिस ने पकड़ लिया तो वो कहाँ चला गया, जेल में चला गया, और अभी वो क्या था, वो असिस्टेंट था लाइब्रेरी में। अब जेल में भी अलग अलग, जैसे बहुत बड़ी जेल होती है ना जहाँ पे काफ़ी टाइम तक के लिए रखते हैं जितने भी कैदी होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी भी होती है, जितने भी जहाँ के कैदी हैं वो अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट बन गया था वो। He often thinks to of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. और उसने वो वहाँ पे सोच रहा था किसके बारे में, उस चार्मिंग लेडी, उस जो शातिर जो लेडी थी, जो चालाक लेडी थी, उसके बारे में सोच रहा था कि वो भी तो क्या है, एक सेम प्रोफेशन की है, वो भी तो क्या है, एक तरह से चोर ही है, उसने मुझे मतलब ऐसे चूना लगा दिया, तो वो इसके बारे में सोच रहा था। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गुस्सा होता था कब, जब व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई भी व्यक्ति ऐसे बोलता था ना कि भाई सम्मान होता है चोरों के प्रति भी सम्मान होता है, तो ऐसी वाली जो लाइन है उससे उसको बहुत गुस्सा आता था कि जब भी कोई ऐसे बोलता था ना उसको गुस्सा आता था कि यार ये क्यों बोलते हैं, जो ना चोर के ऊपर भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ था, उसका भरोसा टूट गया था। उस लेडी ने उसको बोला कि तुम कर दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसका भरोसा टूट गया। तो उसको जब भी ऐसे कोई लाइन बोलता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था कि बाकी चोरों में भी मतलब सम्मान होता है, चोर जो है एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ऐसी वाली चीज़ जो है उसको उससे गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये स्टोरी जो है यहीं पर ही फिनिश होती है। तो एक चोर था वो किस तरह से मतलब पकड़ा गया, वो सारी स्टोरी हमको बताइए। अब यहाँ से आपके एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज हॉरेस डेनबाय। हॉरेस डेनबाय कैसा था, आप क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा वो 50 ईयर्स का था, हमने हाईलाइट भी किया था, और अनमैरिड था, ठीक है। तो मैरिड अनमैरिड में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वरी ऑफ द हाउसकीपर। हाउसकीपर को किस चीज़ की चिंता थी, भाई उसकी हेल्थ ऑफ दी हॉरिस डेनबाय, उसकी हेल्थ की चिंता थी। हाउ टू सेव फ्रॉम विंटर, उसको विंटर से कैसे बचाएं वो उसके लिए चिंता थी। हॉरिस वॉज अनमैरिड, वो अनमैरिड था, इस चीज़ की चिंता थी। या हॉरिस हैड मैनी चिल्ड्रन, हॉरिस के बहुत सारे बच्चे थे, नहीं, उसका क्या था, हेल्थ ऑफ हॉरिस डेनबाय, क्योंकि उसको हे फीवर का जो प्रॉब्लम था समर में, उसकी वजह से वो उसकी चिंता करती थी। वॉट वॉज द वर्क ऑफ द हॉरिस डेनबाय, वो क्या वर्क करता था, वो लॉक्स बनाते थे, ब्रेड बनाता था, फार्मर था या फिर सर्वेंट था, वो लॉक्स बनाता था ना, ताले बनाता था ना वो। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ लॉन्ग ही हैड बीन स्टडी शॉर्ट ओवर ग्रेंज हाउस, कितने दिनों के लिए उसने स्टडी किया था, कितने दिन उसने नजर रखी थी। फॉर अ मंथ, एक मंथ के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए, या 3 हफ्तों के लिए, 2 वीक्स, ओके। तो 2 वीक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज द फैमिली ऑफ ग्रेंज, ग्रेंज की जो फैमिली थी वो कहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, कहाँ गई थी वो गए थे जर्मनी, इंडिया, बॉस्टन या फिर लंदन। लंदन इज द राइट आंसर। वॉट वॉज द वर्थ ऑफ ज्वेल्स इज ग्रैंड सेफ, कितना वर्थ था, कितना मनी था वहाँ पे, कितना मनी था वो भी हमने हाईलाइट किया था। वो था 15,000 पाउंड्स या फिर 16,000 पाउंड्स या फिर 20,000 पाउंड्स, या देयर वॉज नो मनी। 15,000 पाउंड्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड हॉरिस डेनबाय पुट ऑन ग्लव्स, उसने अपने जो ग्लव्स थे वो क्यों पहने थे, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो नहीं चाहता था कि मेरे फिंगरप्रिंट्स कहीं लग जाए, इसलिए वो ग्लव पहनता था। पुट ऑन मतलब पहनना, टेक ऑफ मतलब कि हटाना। वेयर डिड द हाउस कीपर की द की, हाउस कीपर के पास की जो है वो कहाँ रखी हुई थी, टेबल पर थी, नियर हर बेड था, या किचन डोर के हुक पे थी, या फिर उसकी पॉकेट में। तो टेबल पे तो क्या था, फ्लावर का जो बोल था वो था, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो फ्लावर बोल था वो कहाँ पर था, तो वो टेबल पर था। कीज जो थी वो किचन के डोर के हुक पर थी, ओके। नेक्स्ट, व्हाई डिड हॉरिस डेनबाय गो इनटू द हॉल, हॉरिस डेनबाय जो है वो मतलब वहाँ से हॉल से क्यों गए थे, क्योंकि उनको अलार्म का क्या करना था, वायर कट करना था, टू कट द वायर ऑफ द बर्गलर अलार्म। नेक्स्ट, व्हाट डिड हॉरिस डेनबाय हेट, किस चीज़ से उसको हेट था,
द थॉट ऑफ प्रिजन, वर्क इन कोल्ड सीजन, टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग एंड नन ऑफ द अबव। भाई उसको रोज सुबह नहाने से की बात से प्रॉब्लम था, या फिर उसको ठंड में काम करने के लिए प्रॉब्लम था, या फिर थॉट ऑफ प्रिजन, तो उसको जेल जाने की सोच से ही उसको हेट हो जाती थी, उसको नफरत हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट डिड हॉरेस गिव टू द लेडी। लेडी को क्या दिया था हॉरेस ने दिया था की दिया था, बुक दिया था, सिगरेट दिया था, सिगरेट लाइटर दिया था। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ देखो सिगरेट जो है वो लेडी ने ऑफर किया था, सिगरेट लाइटर जो है वो हॉरेस ने ऑफर किया था। तो हॉरेस जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं सिगरेट और सिगरेट लाइटर में, तो सिगरेट लाइटर हॉरेस ने दिया था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने MCQs भी कर लिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़ भी लिया। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।